अगर इंडिया गठबंधन चाहेगी तो डिब्रूगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार लुरिंज्योति गोगोई। एक असम यात्रा के दौरान कही गई यह बात, भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना। 21 सितंबर को धुबरी के नेकाय धुबनी घाट से असम के क्षेत्रीय राजनीतिक दल असम जातीय परिषद की एक असम यात्रा आज तिनसुकिया पहुंची, जहां लोगों का व्यापक समर्थन पाने में यह यात्रा सफल रही। लुरिंज्योति गोगोई ने असम यात्रा के माध्यम से सांप्रदायिकता को खत्म करके असम के लोगों के बीच सद्भाव पैदा करना ही मुख्य उद्देश्य बताया है। लुरिंज्योति गोगोई द्वारा तिनसुकिया में एक असम यात्रा के दौरान असम के तिनसुकिया में उपस्थित होकर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करने के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन चाहेगी तो वह डिब्रूगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। कहेंगे एक असम यात्रा आपको क्या प्रेरणा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से मिली है और क्या उद्देश्य है आपका पूरा ये यात्रा को लेकर? देखिए, यात्रा यह नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत दिन से यात्रा चल के आ रहा है, क्योंकि गांधी जी का जो दांडी यात्रा था उसमें भी 78 आदमी ने पहले उसमें जुड़ा था। उसका बाद हजारों करोड़ों लोगों ने उस यात्रा में योगदान किया। हमारा ये भी कॉन्सेप्ट ये है, समाज परिवर्तन के लिए जो मूवमेंट चल, पॉलिटिकल मूवमेंट हो या सामाजिक मूवमेंट हो, सब में ये यात्रा का एक विशेष एक गुरुत्व है, एक इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि देश में जो कम्युनल एक एनवायरनमेंट है, असम को तोड़ने के लिए उन्होंने कम्युनल एक एजेंडा बिठा के रखा है। चारों ओर कम्युनलिज्म देके समाज को तोड़ने के लिए उन्होंने साजिश रचा है। इसीलिए हम लोगों ने सिद्धांत किया कि हम सब लोग को लेके जितना जाति जनगोष्ठी जितना है, जितना कास्ट क्रीड है, जितना रिलीजियस कम्युनिटी का आदमी है, सबको लेके हम लोग चलेंगे, एक असम बनाएंगे। असम के लिए हम लोग फाइट करेंगे। हमारा राइट, हमारा अपना प्रोटेक्शन, अपना भाषा, संस्कृति, अपना ट्रेडिशन, सब के लिए हम लोग फाइट करेंगे। इसी ही एक मैसेज है कि हम सब लोग मिलकर चलें, हम सब लोग मिला के एक जाति बनाएं और इसमें कोई डिविजिव जो पॉलिटिक्स है इसका कोई रूल नहीं है। ये जो कम्युनल एजेंडा है, धर्म का आधार पर समाज को तोड़ना, समाज को बांटना, ये हम लोग कभी भी नहीं मानने वाला है। और हम लोग सब मिल के जो डेमोक्रेसी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ जो राइट है, सब मिला के इक्वलिटी का आधार पर एक बड़ा समाज, डेमोक्रेटिक समाज हम लोग गढ़े। और अभी जो एक परिवेश चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, जिस तरह से एक नेता को कई नेताओं को जो कोई इंक्वायरी बैठाकर उनको जेल में भेजा जा रहा है और साथ में पत्रकार लोग को, उस विषय में आपकी क्या राय है? ये अच्छा मैसेज नहीं है। ये देश के लिए एक भयंकर एक जो सिचुएशन हुई उसका पूर्वाभास आए हैं, क्योंकि देखिए ये अच्छा चीज नहीं है। अपना जो कुछ बोलना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये अपना बात, ये डेमोक्रेसी, हमारा जो गणतांत्रिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है, इसमें दिया हुआ है कि हम अगर हमारा राइट खो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं। इसीलिए ये डरा के ब्लैकमेलिंग करके किसी को दबाना, किसी का मुंह बंद करना, ये अच्छा चीज़ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो फ्री ऑफ स्पीच, जो डेमोक्रेटिक जो राइट है, इसको दें। इसका ऊपर जो आक्रमण हो रहा है इसको बंद करें, क्योंकि हम डेमोक्रेसी का जो हम संविधान का जो मर्यादा है, वो मर्यादा को बचाने के लिए फाइट लड़ रहा है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टोटली प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका स्पिरिट है वो भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। डिब्रूगढ़ लोकसभा समष्टि से क्या इस बार आप चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हैं? नहीं, वो तो फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। वो जो इशू है वो बात सोसाइटी में चल के आ रहा है, लेकिन क्योंकि हम 12 पॉलिटिकल पार्टी यूनाइटेड फोरम में है, इसीलिए हम मिल के बैठ के बातचीत करेंगे, उसका बाद डिसीजन लेंगे। हमारा पार्टी का भी अंदर हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं। अभी फाइनल हो गया है कौन कौन खेलेगा, कहाँ खेलेगा, कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंसी में खेलेगा, ये मोटा मोटी हमारा फाइनल हो गया है। आपको अगर टिकट मिलता है तो आप किस तौर पे आप मैदान पे उतरेंगे? वो देखिए, बात होने का बाद अगर वो फाइनल हो जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग उसमें जो पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, जो अपोजिशन फ्रंट ने, अगर इंडिया ने भी हमको अगर सपोर्ट देगा तो डेफिनेटली
हम लोग फाइट करेंगे। असम का अग्रणी व लोकप्रिय हिंदी न्यूज चैनल। हिंदी रूपांतर, सत्य से समझौता नहीं।